सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर के मुताबिक अब सवाल ये पैदा होता है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बावजूद इस्लामाबाद और लाहौर में सफ़े मातम क्यों बिछ गई है। वजह तलाश करना कोई मुश्किल नहीं। सोशल मीडिया पर जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ चीको पुकार करने वालों के 2-3 अहम एतराज़ात हैं। पहला ये कि 2 सीनियर जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों शामिल किया गया। इन दोनों सीनियर जजों ने सुपरसीड होने के बावजूद इस्तीफे क्यों न दिए। फिर ये कि दोनों जज जस्टिस याया अफरीदी की बुलाई गई फुल कोर्ट मीटिंग में क्यों शामिल हुए। जस्टिस याया अफरीदी ने नेशनल जेल रिफॉर्म पॉलिसी की तश्कील के लिए लाहौर में बुलाए गए इजलास में 9 मई 2023 के वाक़यात की एक मुलजिमा खतीजा शाह को क्यों मदऊ किया। गौर किया जाए तो जस्टिस याया अफरीदी ने अभी तक आइन और कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया। वो तमाम जजों को साथ लेकर चलने की कोशिश में हैं और सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जेल रिफॉर्म के लिए बुलाए गए इजलास में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और इंसानी हुकूक की कारकुन साइमा अमीन ख्वाजा के अलावा मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अहद चीमा को भी मदऊ किया गया। अहद चीमा और खतीजा शाह को मदऊ करने की वजह ये थी कि दोनों ने पंजाब की जेलों में लंबी कैद काटी है और दोनों जेलों में इस्लाहात के बारे में अच्छी तजवीज़ देने की अहलियत रखते हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। तहसीन के बजाय इनकी नीयत पर शक करना कम ज़रफ़ी के सिवा कुछ नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत तश्कील पाने वाले जुडिशल कमीशन का पहला इजलास भी 5 नवंबर को होने वाला है। इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अमीनुद्दीन खान, वजीर कानून आजम नजीर तारर, शेख आफ्ताब, उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल शामिल होंगे। अगर कमीशन के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन मिलजुल कर फैसले करने का इख्तियार रखती हैं तो जेल रिफॉर्म के इजलास में खतीजा शाह की शमूलियत पर सीखपा होने की क्या ज़रूरत है। हुकूमत की परेशानी की वजह यह हो सकती है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद अदलिया का एतमाद बहाल हो रहा है। इमरान खान के एक वकील इंतजार हुसैन पंजोता की रिहाई के लिए अदलिया ने इतना ज्यादा दबाव डाला कि रियासती इदारों को इन्हें रिहा करने के लिए एक जाली पुलिस मुकाबला करना पड़ा, जिसने शेख रशीद अहमद, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी के फिक्स टीवी इंटरव्यूज की याद ताज़ा कर दी। ईमान मजारी और इनके खाविंद हादी अली चट्ठा को भी दहशत गर्दी के एक झूठे मुकदमे में मुलव्विस किया गया, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इन दोनों की जमानत ले ली। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों की शिकायत का मामला भी फैसला कुन रुख इख्तियार कर सकता है। तहरीक इंसाफ 9 नवंबर के बाद एहतजाज का नया सिलसिला शुरू करने की तैयारियों में है। इस एहतजाज के बायस सियासी कारकुनों की पकड़ दकड़ का एक नया दौर कुछ नई पेचीदगियां पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट में काजी फायजीसा की अदम मौजूदगी हुकूमत को काफी परेशान करेगी, क्योंकि नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी आइन की सब्ज किताब हाथ में पकड़कर ड्रामेबाजी पर यकीन नहीं रखते। जब वो इस सब्ज किताब पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे तो हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन को भी लेने के देने पड़ सकते हैं। अपोजिशन के कुछ दोस्तों को अमेरिका के सदारती इलेक्शन से बड़ी उम्मीदें हैं। इनका ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। ये सोच दरअसल इमरान खान के मौक़िफ़ की नफी है। ऐसी रिहाई का क्या फायदा जिसके पीछे अमेरिका का झंडा लहराता नजर आए। बेहतर होगा इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम और आइन की सब्ज किताब पर इन्हिसार करें। एहतजाज और जलसे जुलूस हर पाकिस्तानी का आइनी हक है, लेकिन इस हक को आइन के अंदर रहकर इस्तेमाल करें। जो भी आइन के खिलाफ जाएगा वो ये मत समझे कि इसकी पकड़ नहीं होगी। आइन नहीं पकड़ेगा तो ऊपर वाला तो कभी न कभी पकड़ेगा। थोड़े दिन में बहुत कुछ सामने आने वाला है। चोर अपना निशान जरूर छोड़ता है। आइन को धोखा देने वाला चोर भी पकड़ा जाएगा। खुदकुशी हराम है। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत खुदकुशी की तरफ बढ़ रही है। मैं इस खतरे से बेखबर था। मुझे इस खतरे की खबर वफाकी काबीना के एक रुकन की गुफ्तगू में मिली। वो सोशल मीडिया पर नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ शुरू होने वाली मुहिम पर काफी परेशान लग रहे थे। परेशानी की वजह यह थी कि नए चीफ जस्टिस को मुस्लिम लीग नून और इसके इत्तेहादी आइन में 26वीं तरमीम के जरिए तीसरे नंबर से ऊपर लेकर आए। नए चीफ जस्टिस की तकर्री को 8-10 दिन भी नहीं गुजरे और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे खवातीन और हजरात ने जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी है, जिनका मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक कोई डका छुपा नहीं है। शहबाज शरीफ की काबीना के इस रुकन का ख्याल था कि नए चीफ जस्टिस को सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी किसी दोस्त या धमकी में आने वाले नहीं। मैंने पूछा कि सोशल मीडिया पर जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ चलने वाली मुहिम का हुकूमत के मुस्तकबिल से क्या ताल्लुक है। काबीना के रुकन का कहना था कि नए चीफ जस्टिस के खिलाफ दुश्नाम तराजियां करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं
जिनको कुछ अरसे कबल सदारती अवार्ड दिए गए, अगर किसी ने इनकी फाइलें मंगवा कर सिर्फ ये पता करवा लिया कि इन्हें सदारती अवार्ड देने की सिफारिश कहां से आई थी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। काबीना के ये रुकन बता रहे थे कि कुछ दीगर वफाकी वज़रा ने भी चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली मुहिम पर तशवीश जाहिर की है, क्योंकि जिन खवातीन व हजरात की तरफ से ये मुहिम शुरू की गई है इनकी नवाज शरीफ, मरियम नवाज और काजी फायदीसा के साथ मोहब्बत कोई ढकी छुपी नहीं। मुस्लिम लीग नून के एक और सीनियर रहनुमा चीफ जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ मुहिम को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देख रहे हैं। कुछ दिन पहले तक इनके बारे में बताया जा रहा था कि वो वफाकी काबीना में शामिल किए जा रहे हैं। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के ठीक 7 दिन बाद वो अपने करीबी दोस्तों को ये कहते सुने गए कि इस सियासत ने मेरे खानदान को रुसवा किया, कारोबार तबाह हो गया और बार बार जेलों के धक्के खाए। अब कुछ अच्छा वक्त आया है, लेकिन लगता है कि हमारी क़यादत ने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा। वो दोबारा खुद भी जेल जाएंगे और हमें भी साथ लेकर जाएंगे। इन साहब ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा देकर सियासत छोड़ने पर गौर फिक्र शुरू कर दिया है। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं लिख रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने इस MNA के ख्यालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं।